इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस मैंने बात की थी हाउ टू सेलेक्ट राइट क्लाइंट्स फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। उस वीडियो में मैंने एक बात सजेस्ट की थी कि यू नीड टू बिल्ड अ क्वेश्चनायर एंड गेट दैट फिल्ड फ्रॉम योर क्लाइंट। बट उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि क्वेश्चनायर में क्वेश्चंस कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे इस वीडियो में। Hello and welcome back to Suazib Lab. I am Abhishek Purohit, helping businesses, freelancers and entrepreneurs like you to grow in the digital world. So first of all, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो जिसमें मैंने बात की थी how to select the right clients for your freelancing business वो नहीं देखा है अभी तक, देन हेयर इज द लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, नो मैटर कि आप किस फील्ड में वर्क करते हैं, दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू अ लॉट। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई क्वेश्चनायर इज इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चनायर का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं अपने क्वेश्चनायर के लिए, एंड कौन से वो कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर क्वेश्चनायर में होना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज द डेटा एंड वो कौन से तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चनायर बिल्ड करके फिल करवा सकते हैं अपने क्लाइंट से। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई क्वेश्चनायर इज इंपॉर्टेंट। तो इसका सिंपल सा आंसर है ये पता लगाने के लिए कि कोई पर्सन या कंपनी आपकी फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए क्लाइंट बनने के लिए सही है या नहीं। अगर आपको ये जानना है कि कोई आपका क्लाइंट हो या नहीं, आई मीन कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो क्लाइंट बनने के लिए आपके लिए सही है या नहीं, देन उस पर्सन और वो जो प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है दोनों के बारे में आपके पास डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर पिक्चर में आता है क्वेश्चनायर। ये एक इजी एंड टाइम सेविंग टेक्निक है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड अगर आप कुछ टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे देन यू मस्ट नो कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। देन एज अ फ्रीलांसर क्वेश्चनायर इज अ मस्ट फॉर यू। लेकिन सिर्फ क्वेश्चनायर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट यू कैन डिसाइड एंड आइडेंटिफाई द राइट क्लाइंट्स फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस, देन प्रॉपर क्वेश्चनायर होना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्वेश्चनायर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जब स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चनायर में दोनों ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हों। अगर आपके फॉर्म में सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं लाइक यस एंड नो या फिर रेटिंग स्केल, देन आपको प्रॉपर डिटेल्ड आंसर नहीं मिलेंगे। एंड इन रिवर्स सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे आपको स्मॉल आंसर्स, एक्यूरेट प्रिसाइज आंसर्स चाहिए हो, वहाँ बहुत बड़ा आंसर मिल जाए क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को ओपन एंडेड बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाइंट से जानना चाहते हैं कि उनने पास में फ्रीलांसर्स के साथ वर्क किया है या नहीं, देन इस सिचुएशन में दोनों ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी डिटेल चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर में। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए आप सीधे तौर पे पूछ सकते हैं वेदर यू हैव प्रीवियसली वर्क विद एनी फ्रीलांसर, इफ यस हाउ मेनी। इन ओपन एंडेड सेगमेंट आप पूछ सकते हैं वेदर यू हैव प्रीवियसली वर्क विद एनी फ्रीलांसर, इफ यस लेट मी नो द 3 बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड व्हाइल वर्किंग विद देम। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को बोथ क्लोज एंडेड फॉर्म में एंड ओपन एंडेड फॉर्म में। इसलिए हमेशा क्वेश्चनायर का स्ट्रक्चर फॉर्म करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आप क्या और कितना जानना चाहते हैं। ऑलवेज ट्राई कि आप क्वेश्चनायर के स्टार्टिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखें इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोजेक्ट को डिटेल में डायरेक्टली एड करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइंट को ट्रस्ट फैक्टर चाहिए, वो आपसे डिस्कस करे किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वे में या प्रोजेक्ट को पूरा स्पेसिफिक वे में डिस्कस करे, उससे पहले ये ज़रूरी है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। एंड जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो नीडेड टाइम और स्पेस देते हैं टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। ऑल दैट इज फाइन, बट ये कैसे डिसाइड करें कि कोई क्वेश्चन आपकी क्वेश्चनायर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू सेलेक्ट राइट क्वेश्चंस फॉर योर क्वेश्चनायर। इस पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएं इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट नोबडी लाइक्स टू फिल लेंथी, कंपल्सम एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनायर, स्पेशली अगर वो एक बिजनेस ओनर है क्योंकि उनके पास जनरली शॉर्टेज होता है टाइम का। सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिमेंबर टू कट द फ्लफ। सो इसके लिए 3 सिंपल क्वेश्चंस हमेशा पूछिए अपने आप से जब भी आप क्वेश्चनायर बिल्ड कर रहे हो तब। फर्स्ट, व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डू आई नीड एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चनायर। सेकंड, व्हाई डू आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं प्रोस्पेक्ट से वो आपको क्यों चाहिए। और थर्ड एंड लास्ट, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोस्पेक्ट से सीख कर रहे हैं, क्या आप उस इन्फॉर्मेशन के बिना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द क्वालिटी। एंड इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि कोई क्वेश्चन जेन्युइन है या अननेसेसरी है।
एंड किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ तभी आगे बढ़िए, उसको अपने क्वेश्चन में तभी जगह दीजिए जब आपको लगता है कि वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन एंड टाइम स्कैर्सिटी डोंट गो हैंड इन हैंड, सो इट कैन बैकफायर। हो सकता है इस तरीके से आप अपना क्लाइंट जो होने वाला है, जो प्रोस्पेक्ट आपका क्लाइंट बनने वाला है, उसको आप लूज कर दें, या फिर आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो यूजलेस या एम्बिगुअस हो। मूविंग अहेड, द बिग क्वेश्चन, व्हाट आर सम कॉमन क्वेश्चंस दैट एवरी क्वेश्चनायर शुड हैव। अब आप हो सकता है वेबसाइट डेवलपर हो, फ्रीलांस कंटेंट राइटर हो, या फिर किसी और फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हो, तो आपके सबके क्वेश्चनायर सेम नहीं हो सकते। इवन इफ आप अगर एक टेम्पलेट बनाना चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए, इवन देन इट्स हार्ड, क्योंकि हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऑल्टर करना पड़े क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस। सो मेक इट वंस एंड यूज इट हर बार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वर्क करने के लिए। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट कंसल्टेंट की वेबसाइट बननी है। नाउ फर्स्ट कंसल्टेंट जो है वो यूएसए में बेस्ड है एंड सेकंड कंसल्टेंट जो है वो इंडिया में बेस्ड है। नाउ दोनों प्रोस्पेक्ट्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, आप दोनों प्रोस्पेक्ट से सेम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। सो यू विल हैव टू ऑल्टर क्वेश्चंस अ बिट एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूँ वो हर फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़रूरी है, नो मैटर कि आप किस फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चनर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हर प्रोजेक्ट में चाहिए ही, सो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप इंक्लूड कर ही लेंगे। I am discussing those questions that are apart from them. First is, why are you doing this? With this question आपको हेल्प मिलेगी ये पता लगाने में कि what the client is trying to achieve with this project. बहुत सी बार क्लाइंट को ही पता नहीं होता है कि वो इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहता है, जो वो करवाना चाहते हैं वो क्यों करवाना चाहते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन आपको ये पता लग पाएगा कि आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कुछ स्पेसिफिक है या नहीं in regards to this project. Second question is, when you want this project to be completed. ये जो क्वेश्चन है वो आपको बचाता है फ्रॉम अननेसेसरी प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड आपके शेड्यूल को मैनेज करने में हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन द आंसर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके शेड्यूल में फिट हो रहा है या नहीं, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो विद दिस आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके शेड्यूल में क्या इतनी स्पेस है कि आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में विथ हाई चार्जेस कंप्लीट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन जो क्वेश्चनर में होना चाहिए वो है, हैव यू एवर वर्क विद अ फ्रीलांसर बिफोर। मे बी आपको ये क्वेश्चन अननेसेसरी लगे, बट द पॉइंट इज टू नो कि आपकी तरफ से कितने एफर्ट्स चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। आफ्टर ऑल जो पर्सन फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रहा है एज कम्पेयर टू समवन हु इज वर्किंग द 50th टाइम, दोनों के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। सो यू कैन सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट इन रिगार्ड्स टू कंपनसेशन, टाइम रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट्स योर बजट फॉर दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि जो आपका वुड बी क्लाइंट है उसका जो बजटरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अंडर में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट सर्विसेज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। अगर आपको कोई वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट करना है इन अ मैनर जैसे क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, देन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। हो सकता है प्रोस्पेक्ट जो सर्विस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो वो आप ऑफर ही ना करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 सर्विसेज इंडिविजुअली ऑफर करते हैं एंड प्रोस्पेक्ट को लग रहा है कि आप पैकेज में ऑफर करते हैं एंड आपने प्राइसेस जो डिस्कशन चल रहा है वो दोनों के रिगार्डिंग चल रहा है। तो इन सब को लेकर क्लैरिटी हो जाना वो बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पे, तो ये क्वेश्चन उसमें हेल्प करने वाला है आपकी। सिक्स्थ, डू यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट दैट आई शुड नो। इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसके थ्रू आप जानना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट आपको दे सकता है, जो बहुत ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बट किसी और क्वेश्चन में कवर अभी तक नहीं हुई है। सेवेंथ, हाउ विल शेयर प्रोग्रेस एंड कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन के साथ आप पता लगा पाएंगे कि आप कम्युनिकेट कब और कैसे करेंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगा, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उसके साथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कैसे होगा। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर को देख के लगता है कि जो कोलैबोरेशन है वो सही से नहीं जा पाएगा, या फिर जो कम्युनिकेशन का मोड और टाइम है
वो आपको सही नहीं लग रहा है और वो फ्यूचर में आपके शेड्यूल में प्रॉब्लम कर सकता है, देन आप इस प्रोजेक्ट को इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे ही। नेक्स्ट इज हाउ टू एनालाइज द डेटा। अगर आपको जो आंसर्स मिले हैं उससे मीनिंग फाइंड करना है, देन आपको उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड टू एनालाइज यू शुड हैव सम बेंचमार्क्स। फॉर एग्जांपल, आपके क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग डेडलाइन, एंड जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है उसने सेम वीक की डेट दे दी। नाउ यू नीड टू हैव रूल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इतनी शॉर्ट डेडलाइंस पे वर्क करते हैं या नहीं। अगर आप वर्क करते हैं तो क्या आप इतनी शॉर्ट डेडलाइंस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं या सेम रेट में वर्क करते हैं। हैविंग क्लियर गाइडलाइंस फॉर योर वर्क आपको हेल्प करेगी टू एनालाइज द आंसर्स फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स इन अ लॉट बेटर वे। सो हमेशा गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए आपके वर्क के रिगार्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्क के डूज एंड डोंट्स क्या हैं। ये हमें ले जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, वेज टू बिल्ड एंड गेट दिस क्वेश्चनायर फिल्ड। आप इसके लिए मल्टीपल वेज यूज कर सकते हैं। लाइक आप चाहें तो वर्ड में या फिर गूगल डॉक्स में फॉर्म बना के सेंड कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो गूगल शीट्स या एक्सेल में भी फॉर्म बना के सेंड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, देन आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल फॉर्म्स या टाइप फॉर्म जैसी कुछ चीज़ यूज़ करें। इससे आपका जो एनालिसिस है वो भी बेटर होगा। एंड अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, विच आई रिकमेंड की होनी चाहिए, देन आप फॉर्म को अपनी वेबसाइट में भी एम्बेड कर सकते हैं टू मेक द प्रोसेस ईजियर एंड फास्टर। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इज जस्ट टू गाइड यू अबाउट द क्वेश्चनायर। आप इस वीडियो से नोट लेके अपना खुद का क्वेश्चनायर बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप बेस्ट क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई एंड पिक कर पाएं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। एंड अपकमिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेयर टू फाइंड योर नेक्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।